बोलिए श्री सच्चे दरबार की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री रामायण महारानी की जय जयकार हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज देवराहा बाबा की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। काली मैया की जय जयकार हो। चंडी मैया की जय जयकार हो। माँ भद्रकाली मैया की जय जयकार हो। पीताम्बरा मैया की जय जयकार हो। नगर कोट वाली मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। खेरप सरकार की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी कहने लगे कि भगवान जिनके लिए यह सारा उपाय किया उन जनक नंदनी सीता को आप दर्शन दें। वे विजय का समाचार सुनकर आपके दर्शनों के लिए व्याकुल हैं। उन्होंने आंखों में अश्रु भर करके कहा, मैं स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर के रामचंद्र जी भी सहसा ध्यानस्थ हो गए। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वे विभीषण से कहने लगे भगवान कि हे विभीषण, स्नान आदि करा के आज ही सीता को मेरे पास ले आओ। राम जी का संदेशा हनुमान जी सीता जी के पास ले गए और वहां से वापस आए। हनुमान जी कहते हैं भगवान से, तो भगवान कहते हैं कि विभीषण, अब सीता को स्नान करा करके हमारे पास ले आइए। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर के विभीषण अंतापुर में गए। अब पहले उन्होंने अपनी स्त्रियों को भेजकर सीता को अपने आने की खबर दी। इसके बाद उन्होंने स्वयं जाकर सीता का दर्शन किया विभीषण ने, तथा मस्तक झुका करके हाथ जोड़ करके विनीत भाव से माता सीता से निवेदन किया। विभीषण ने कहा कि हे देवी, स्नान करके दिव्य अंग राग तथा दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर के सवारी पर बैठिए। आपके स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी आपको देखना चाहते हैं। यह सुनकर विभीषण की बातें सुनकर के माता सीता ने कहा कि मैं बिना स्नान किए ही उनके दर्शन करना चाहती हूँ। मैं स्नान नहीं करूंगी, ऐसे ही दर्शन करूंगी। विभीषण ने कहा कि देवी, आपके स्वामी ने जैसी आज्ञा दी है आपको उसी के अनुसार चलना चाहिए। पतिव्रता सीता ने अपने पति की आज्ञा को सिरोधार्य करके सिर से स्नान किया और बहुमूल्य आभूषण वस्त्र धारण करके वह पति के पास चलने को अब माता सीता तैयार हो गई। तब विभीषण उन्हें पालकी में बिठाकर उनके पति श्री रामचंद्र जी के पास ले चलते हैं और विभीषण ने आगे जाकर सीता के आगमन की उन्हें सूचना दे दी भगवान को कि माता जानकी विदेह कुमारी आ रही हैं। विभीषण ने सूचना दी। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मन में विचार करते हुए विभीषण से कहा कि हे विभीषण, हे लंकेश्वर, सीता को मेरे पास ले आइए। आज्ञा पाते विभीषण शीघ्र सीता को अपने साथ अब लेवा लाए। बानर भालू जो कि सीता जी को देखने के लिए बड़े ही उत्सुक थे, किसी ने माता सीता को देखा ही नहीं था, वह रास्ते से हटने लगे। अब श्री रामचंद्र जी ने उनको हटाते हुए देख विभीषण से कहा, भीड़ लगी है बानरों की, माता सीता आ रही हैं। भगवान यहाँ बैठे, बहुत बंदरा बैठे, अरबों खरबों, बहुत दूर 9 किलोमीटर नो। अब बंदरा रास्ता दे रहे हैं, माता सीता गुजर रही हैं, बंदरा देख रहे। तो भगवान कहने लगे कि देखो विभीषण, विभीषण से देख करके भगवान ने कहा, किस लिए तुम इन सबको तंग कर रहे हो? इन बंदरों को क्यों हटा रहे हो इधर उधर? रोक दो इस उद्वेगजनक कार्य को। यहाँ जितने लोग हैं सब मेरे स्वजन ही हैं। बोले भगवान, बोले सब हमारे प्यारे हैं। सीता पालकी से उतरकर पैदल ही मेरे पास आएंगी, सब लोग दर्शन करेंगे, वहीं पालकी रोक दी जाए। सभी वानर उनका दर्शन करेंगे, भगवान ने कहा। विभीषण ने वैसा ही किया। सीता जी ने प्रेम पूर्वक भगवान श्री राम के दर्शन किए, जिससे उन्हें समस्त दुख उनके जाते रहे। अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि अपने समीप खड़े हुई सीता से श्री रामचंद्र जी कहने लगे। भगवान ने कहा सीता से, कल्याणी, संग्राम में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हारा उद्धार किया है।
भगवान कहते हैं कि हे सीते, मैंने अपमान का बदला शत्रु को मार करके ले लिया, मेरा परिश्रम सफल हो गया, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, मेरी अनुपस्थिति में राक्षस तुम्हें हर ले गया था ना, यह दोष मेरे ऊपर देववश प्राप्त हुआ था। वह दोष भगवान कहते सीते मैंने अपने पुरुषार्थ से दूर कर दिया है। जो दोष लगा था कि पति के होते हुए पति का हरण हो जाए, मैंने अपने पुरुषार्थ बलपूर्वक इस दोष को हटा दिया है, नष्ट कर दिया है। भगवान कहते सीते, हनुमान ने जो पुरुषार्थ दिखाए वह सफल हुए। सुग्रीव विभीषण आदि ने युद्ध क्षेत्र में पराक्रम दिखाए, समय समय पर मुझे शुभ सम्मति सलाह दी, इनका परिश्रम भी सफल हुआ है। भगवान कहते सीता से सबका परिश्रम सफल हुआ। मैंने अपने कर्तव्य का भली प्रकार हे सीते पालन किया है। तुम्हारे ही निमित्त मैंने इस संग्राम में विजय प्राप्त की है, किंतु यह सब प्रयत्न तुम्हें पाने के लिए नहीं किया। भगवान कहते तुम्हें पाने के लिए युद्ध नहीं लड़ा मैंने, बल्कि सदाचार की रक्षा करने, अपने को जपवाद करने तथा अपने सुप्रसिद्ध वंश का कलंक मिटाने के लिए ये कार्य मैंने किया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का कारण उपस्थित है। भगवान कहते सीते, तुम्हारे चरित्र में संदेह का जो कारण है बोले वो उपस्थित है अभी, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती। भगवान कहते सीते, उसी प्रकार जानकी तुम भी मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो, इसलिए जहां तुम्हारी इच्छा हो चली जाओ, मैं तुम्हें अपनी ओर से अनुमति देता हूं। तुम मुझे प्रिय नहीं लग रही हो, भगवान ने कहा अप्रिय लगती हो। तुम्हारी जो इच्छा हो चाहे जहां चली जाओ सीते, तुम्हें जहां भी सुख मिले वहां जाकर के रहो। ऐसा कौन कुलीन पुरुष होगा जो प्रतापी होते हुए भी, भगवान राम कहते सीते, पराए घर में रही हुई सभी को स्वीकार करेगा ऐसी स्त्री को। भगवान कहते सीता से तुम अप्रिय हो, तुम जहां चाहो जहां जा सकती हो। सीता बोली क्यों? बोले तुम्हारे चरित्र में संदेह का कारण उपस्थित है, इसलिए क्योंकि तुम पराये घर में रही हो, तुम्हारे चरित्र पर दाग लगा है, संदेह है। अपने पति शरणागत वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर सीता मैया के आंखों से आज आंसू बहने लगे और आंसू बहाते हुए माता सीता आज रो पड़ी। इतने बड़े जनसमूह में अपने स्वामी के मुख से ऐसी भयंकर बात सुनकर के उन्हें बड़ा दुख हुआ। वाल्मीकि जी कहते हैं कि माता सीता अत्यंत लज्जित हो गईं। उन बाग्य बाणों से पीड़ित होकर वह अपने अंगों में ही विलीन सी होने लगी। वह आंसू बहाते हुए अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी से अब माता सीता कहती हैं, हे प्राणनाथ, आप ऐसे अनुचित और कठोर वचन क्यों सुना रहे हैं हमें? आप विश्वास कीजिए, मैं अपने ही सदाचार की शपथ खा करके, माता सीता कहती हैं कि जैसे आप मुझे समझ रहे हैं मैं वैसी नहीं हूं। पतित स्त्रियों को देख आप समस्त स्त्री समाज पर दोषारोपण न करें। सीता ने कहा कि हे नाथ, रावण के शरीर से मेरा स्पर्श परअवस्था से हुआ है, मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया। मेरा हृदय मेरे अधीन है, जो सदैव आप ही में लगा रहता है। माता सीता कहती हैं, राजन, आपको ऐसा ही करना था तो लंका में ही मेरे त्याग कर देते। क्यों आए मुझे लवाने? मेरा त्याग कर देते, मैं लंका में ही रहती या मर जाती, मैं अपने प्राण वहीं त्याग देती। माता सीता कहती हैं, हे प्राणनाथ, आपको भी युद्ध का कष्ट न उठाना होता, क्यों उठाती इस युद्ध का कष्ट? हे नाथ, आपने मेरे शील स्वभाव का विचार न करके साधारण स्त्री की भांति मुझे कलंकित समझ ही लिया है। यह कहते हुए सीता लक्ष्मण से कहने लगी कि हे देवर, मेरे प्राण हवन के लिए चिता बना दीजिए। माता सीता ने कहा कि हे प्राण प्यारे देवर लक्ष्मण, मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी, चिता बनाइए। मैं कलंकित होकर जीना नहीं चाहती, मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं हैं। माता सीता ने कहा, इन्होंने जन समुदाय में मेरा परित्याग कर दिया है लक्ष्मण, ऐसी दिशा में मेरे लिए जो उचित मार्ग है उसी के अनुसरण के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। विदेह कुमारी के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चिता तैयार कर दी।
उस समय भगवान रामचंद्र प्रलयकालीन यमराज के समान लोगों में भय उत्पन्न कर रहे थे, जिससे किसी को भी उन्हें समझाने का साहस नहीं हुआ। वे सिर झुकाए खड़े थे। उसी अवस्था में सीता जी ने उनकी प्रदक्षिणा की। फिर वे प्रज्वलित अग्नि की ओर बढ़ी। अग्नि के समीप पहुंचकर सीता जी ने देवताओं और ब्राह्मणों को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और इस प्रकार कहने लगी, माता सीता, कि यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी रघुनाथ जी से दूर ना हुआ हो तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी रक्षा करें। मेरा चरित्र शुद्ध है, माता सीता कहती हैं, फिर भी स्वामी मुझे दूषित समझ रहे हैं। माता सीता कहती हैं, यदि मैं सर्वदा निष्कलंक हूं तो हे अग्निदेव मेरी सब ओर से आप रक्षा करें। यह कहकर सीता चिता में बैठ गई। उस समय स्वर्ग वेदी के समान सीता का रूप दिखाई दिया था। महाराज, उन्हें आग में गिरते देख स्त्रियां जो वहां आई थीं चीख उठी तथा वानर राक्षस हाहाकार करने लगे। धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी वानरों और राक्षसों के हाहाकार को सुनकर के बड़े दुखी हुए तथा वह भी आंखों से अश्रुपात करने लगे। इसी समय यक्षराज, कुबेर, पितरों सहित यम, देवराज, इंद्र, जलाधीश, वरुण, त्रिलोचन महादेव तथा संपूर्ण लोकों के कर्ता ब्रह्मा जी विमानों में चढ़कर श्री रामचंद्र जी के पास वहीं लंका के भूमि में सब देवता आ गए अपने अपने विमानन पर बैठ करके। भगवान श्री रामचंद्र जी उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। देवताओं ने उनसे कहा कि हे लोक कर्ता श्री राम, आपको सीता के विषय में साधारण मनुष्यों के भांति विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं प्रजापति हैं, प्रजा के पालन करने वाले हैं। भगवान से कहा समस्त देवताओं ने, आप प्रजापति हैं, आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ और सर्वव्यापक हैं, आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु हैं, आप पूर्व काल में वसुओं के प्रजापति जो धृतधामा नाम के वसु थे वे आप ही तो हैं। समस्त देवता कहते हे राम, आप तीनों लोकों के आदिकर्ता स्वयं प्रभु हैं। आप ही रुद्रों में 8वें रुद्र और साध्यों में 5वें साध्य और अश्विनी कुमार आपके कान हैं, सूर्य चंद्रमा आपके तेज हैं, सृष्टि के आदि मध्य और अंत में आप ही दिखाई देते हैं। पर एक साधारण मनुष्य की भांति सीता की उपेक्षा आप क्यों कर रहे हैं? देवताओं ने कहा। यह सुनकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं तो अपने को मनुष्य और दशरथ का पुत्र राम ही मानता हूं, मैं अपने को परमात्मा नहीं मानता हूं, मैं तो दशरथ का पुत्र राम हूं। अतः मैं जो कुछ हूं, जहां से आया हूं, आप लोग यथार्थ वर्णन कीजिए। तो यह सुनकर ब्रह्मा जी श्री रामचंद्र जी से कहने लगे कि राम, मैं जो कुछ कहता हूं उसे आप अक्षरशः सत्य मानिए। आप चक्र सुदर्शन को धारण करने वाले नारायण हैं, आप स्वयं अविनाशी परब्रह्म और चतुर्भुज धारण करने वाले हैं। पुरुषोत्तम विष्णु 12 आप ही हैं, आप ही मधुसूदन हैं, आप ही महाबली द्विजय श्री कृष्ण हैं। हे सर्वशक्तिमान, आप ही सेनापति और आप ही मंत्री हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं आप ही बुद्धि, क्षमा, इंद्रिय निग्रह और सृष्टि और प्रलय के कारण हैं। ब्रह्मा जी कहते हे राम, आप ही महेंद्र, पद्मनाथ, शरणदाता, रक्षस, महर्षि वेद स्वरूप हैं। आप त्रिलोकीनाथ हैं, समस्त प्राणियों में, गौओं में तथा ब्राह्मणों में आप ही प्रदर्शित होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हे राम, समस्त दिशाओं में, पर्वतों में, नदियों में आप ही की सत्ता है। आपके हजारों चरण, हजारों नेत्र और हजारों सिर हैं। पूर्व काल में आपने 3 पगों में तीनों लोक नाप लिए थे तथा महाबली बलि को बांधकर इंद्र को राजा बनाया था। सीता साक्षात लक्ष्मी है और आप भगवान विष्णु एवं प्रजापति कृष्ण हैं। रावण को मारने के लिए ही आपने मनुष्य शरीर धारण किया। ब्रह्मा जी कहते हे राम, रावण का वध आप कर ही चुके, अब आप प्रसन्नता पूर्वक अपने परम धाम को पधारिए। देव, आपका बल पराक्रम अमोघ है। ब्रह्मा जी कहते हैं आपके दर्शन और स्तुवन भी अमोघ हैं, आपके भक्त भी अमोघ होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हे पुरुषोत्तम, आप में जो लोग भक्ति रखेंगे वे इस लोक और परलोक में अपने सभी मनोरथ प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा जी के कहे हुए इन शुभ वचनों को सुनकर मूर्तिमान अग्निदेव उस चिता को फाड़कर सीता जी को गोद में लिए हुए प्रकट हो गए। जैसे ही ब्रह्मा जी के शब्द निकले, अग्निदेव प्रसन्न हुए, चिता से निकले, माता जानकी को अपने गोद में लिए हुए प्रकट हो गए। बोलिए अग्निदेव महाराज की जय हो। संपूर्ण लोकों के साक्षी अग्निदेव ने अपनी गोद में लाकर उन्हें श्री रामचंद्र जी को सौंप दिया। माता जानकी
और अग्निदेव कहने लगे कि हे श्री राम, यह आपकी सीता या सती साध्वी ने मन वचन कर्म बुद्धि और आंखों से भी आपके अतिरिक्त किसी और को सेवन नहीं किया। अग्निदेव कहते हैं रावण ने इसका हरण बलपूर्वक किया था। उस समय आश्रम में यह अकेली थी राम, आप भी वहां नहीं थे। अग्निदेव कहते रावण ने इसे अपने यहाँ ले जा करके अपने अंतापुर में बंदरी बना दिया था। भयंकर राक्षसों द्वारा इस पर दबाव डाला, किंतु इनका मन, अग्निदेव कहते हे राम, सर्वथा आप ही में लगा रहा। अग्निदेव कहते अतः इसका भाव शुद्ध है, यह अदूषित है, आप इसे स्वीकार कीजिए। अग्निदेव के उक्त वचन सुनकर के भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैंने सीता की अग्नि परीक्षा इसलिए उचित समझी क्योंकि यह रावण के घर रह चुकी हैं। भगवान ने कहा यदि मैं ऐसा न करता तो लोग मुझे कामी और मूर्ख कहते, यह बात मैं भी जानता हूं। भगवान ने कहा कि हे अग्निदेव, सीता मुझ में ही अनुरक्त है, या मेरी इच्छाओं का सदा ध्यान रखने वाली है। रावण इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था क्योंकि यह अपने ही तेज से सुरक्षित है। भगवान ने कहा रावण की औकात नहीं थी कि जनक नंदिनी सीता का कुछ बिगाड़ ले। भगवान कहते ये तीनों लोकों में पवित्र हैं, इसलिए मैं इसका त्याग कैसे कर सकता हूं। भगवान ने कहा आप सभी लोकपाल और हितैषी हैं, इसलिए आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। भगवान ने कहा अनंतर देवगण भगवान श्री राम के कार्यों की प्रशंसा करने लगे। उस श्री रामचंद्र जी भी सीता सहित सुख का अनुभव करने लगे। अब श्री रामचंद्र जी के वचनों को सुनकर श्री महादेव जी भोले बाबा बोले। अब भगवान के वचन सुने, भोले बाबा बोले कि हे महाभाव राम, आप धर्मनिष्ठों में श्रेष्ठ हैं। आपने रावण का वध करके एक महान कार्य किया है। रावण सारे लोगों के लिए बढ़े हुए अंधकार के समान था, आपने युद्ध में उसे समाप्त कर दिया। अतः आप अयोध्या जाकर भरत जी को धैर्य बनाइए तथा यशस्विनी कौशल्या केकई और सुमित्रा को प्रसन्न कीजिए। भोले बाबा ने कहा राम, अयोध्या के राज सिंहासन पर शोभायमान होकर सुहृदों को आनंद दीजिए। आप जाओ अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हो। भोले बाबा ने कहा राम, तथा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके उत्तम यश कमाओ। तुम अब अश्वमेध यज्ञ करो। भोले बाबा ने कहा राम, ब्राह्मण, संत, गरीब आदि को धन से संतुष्ट करके स्वर्ग को तुम पधारिए। भोले बाबा ने कहा रघुनाथ जी, आपके पिता दशरथ देवताओं के साथ विमान पर चढ़ करके आए हुए हैं, यहाँ लंका में देवताओं के साथ हैं। भोले बाबा बोले। भोले बाबा कहते राम, उन्हें इंद्रलोक प्राप्त हुआ है। आपने पुत्र बनकर इनका उद्धार किया है, आप लक्ष्मण सहित इन्हें प्रणाम कीजिए। करो प्रणाम। भोले बाबा ने कहा राम से कि देखो सब देवता आए हैं विमानों में, तुम्हारे पिता हैं, हाथ जोड़ो तुम लक्ष्मण, प्रणाम करो दशरथ जी को। महादेव जी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण सहित अपने पिता को प्रणाम किया। महाराज दशरथ अपने प्राणों के समान प्यारे पुत्रों को देख करके आज देवताओं के विमान में बैठे बैठे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। वे अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर अब कहने लगे, उतर आए। राम लक्ष्मण को हृदय से लगाया दशरथ जी ने और कहा कि राम, सच कहता हूं तुम्हारे बिना मुझे स्वर्ग और देवताओं से सम्मान पाना भी अच्छा नहीं लगता है। दशरथ जी कहते हैं हृदय से लगा करके लंका में राम को देवताओं के साथ आए हैं कि हे राम, तुम्हारे बिना देवताओं के साथ रहते हुए स्वर्ग लोक में मुझे कतई अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारे वनगमन के लिए दशरथ जी कहते हैं कि राम, केकई ने जो जो बातें कही थी वे सब आज भी मेरे हृदय में बैठी हुई हैं। आज तुम्हें लक्ष्मण सहित सकुशल देखकर मुझे महान प्रसन्नता हुई। दशरथ जी कहते बेटा राम, तुमने मेरे यहाँ मनुष्य के रूप में अवतार लेकर मुझे तार दिया है, उद्धार किया है। तुम साक्षात विष्णु हो, यह बात मुझे देवताओं से ज्ञात हुई है। वहां स्वर्गलोक में देवताओं ने बताया कि वो तो विष्णु हैं, तुम्हारे पुत्र रूप में आए हैं। कौशल्या बड़ी ही भागवती है। भगवान राम से कहते हैं दशरथ जी के हे राम, कौशल्या बड़ी भागवती है जो तुम्हें वन से लौटाने पर अपने भवन में देखेगी। भरत बड़ा धर्मात्मा और पवित्र है, वह तुम में सच्चा अनुराग रखता है।
मैं धर्मात्मा भरत सहित तुम्हें देखना चाहता हूँ। दशरथ जी ने कहा, राम मेरी आज्ञा पूरी कर चुके, रावण को मारकर देवताओं को संतुष्ट तुमने कर दिया। अब तुम भाइयों के साथ राज पर प्रतिष्ठित होकर दीर्घ आयु को प्राप्त करो। ये आशीर्वाद दशरथ जी ने राम को दिया। अपने पिता दशरथ के उक्त वचन सुनकर के श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे धर्मज्ञ पिता, आप कैकेयी माता पर प्रसन्न हो जाओ। हमें बड़ा दुख है, हमें बड़ा दुख है, आप माता कैकेयी पर नाराज हैं, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि इसमें उसका कुछ दोष नहीं, हमारी मैया कैकेयी का, वो हमें बहुत चाहती हैं। भगवान राम ने कहा, पिताजी उनका कतई दोष नहीं। अरे आपने कैकेयी से कहा था कि मैं पुत्र के सहित तेरा त्याग करता हूं, तो आपका यह श्राप कैकेयी को स्पर्श न करे। जो आपने श्राप दिया था कि भरत के साथ कैकेयी मैं तुमको त्यागता हूं, तो राम कहते कि पिताजी ये श्राप आपका असरदार ना हो, क्षमा कर दो। महाराज दशरथ ने श्री रामचंद्र जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली, कैकेयी को क्षमा कर दिया। तब वह हाथ जोड़े खड़े हुए लक्ष्मण जी से बोले, धर्मज्ञ तुम्हें संसार में धर्म और यश प्राप्त हो तथा श्री राम की प्रसन्नता से अंतःपुर में तुम स्वर्ग और महत्व को प्राप्त करोगे। ये दशरथ जी ने लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया। तुम सदा श्री राम की सेवा में तत्पर रहना लक्ष्मण, एक पल के लिए राम की सेवा से विमुख मत होना। दशरथ जी कहते हैं, राम समस्त लोगों के हित में तत्पर रहते हैं। अनंतर श्री रामचंद्र लक्ष्मण ने राजा दशरथ की पूजा कर श्रद्धा सहित प्रणाम किया। तदंतर राजा दशरथ ने सीता से कहा, हे पुत्री तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पवित्रता घोषित करने के लिए हमारे पुत्र श्री राम ने ऐसा किया है। यह तुम्हारे लिए देवतुल्य हैं। यह कहकर राजा दशरथ विमान पर बैठ करके इंद्रलोक को चले गए। सब देवता चले गए। आज की कथा का समापन कि राम राम सब को कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे सो कोट यज्ञ फल होए। कि राम नाम की औषधि रोग दोष हुए छे, एक बार सब मिलकर बोलो राजा रामचंद्र की जय। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही के आस से, ऐसी कृपा हो नाथ के जो पूर्ण हो वे दास के। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए खेरप सरकार की जय। यमुना मैया की जय हो, सिद्ध बाबा महाराज की जय हो, मंसला मैया की जय हो, पथरी वाले हनुमान की जय हो, बाबा गुरु महाराज की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, काका गुरु महाराज की जय हो, सब गुरु भाइयों की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए पथरी वन की जय हो, बोलिए पथरी वन की समस्त अदृश्य शक्तियों की जय हो, बोलिए खेरप सरकार की जय हो। समस्त श्रोताजनों, समस्त भक्तजनों के जीवन में सदैव खुशहाली आए, प्रसन्नता रहे, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद सदा बरसता रहे। इसी कामना को लेकर के अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरि ओम। शांति शांति शांति। समस्त श्रोताजनों भक्तजनों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। सन 2026 समस्त राशि वाले जातकों को शुभ हो, और मीन राशि वाले जातकों के लिए तो बड़ी शुभ ही 26 और 27 आई है। काफ़ी ज्योतिषियों का तो कहना है कि 26 से लेकर सन 2050 तक के लिए मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छे दिन आए हैं। भगवान समस्त ज्योतिषियों की जीवन की रक्षा करें, उनकी वाणी शुभ निकले हम समस्त मीन राशि जातकों वालों के लिए, क्योंकि मैं भी मीन राशि का जातक हूँ। सभी ज्योतिषियों, समस्त ज्योतिषाचार्यों के लिए हमारी ओर से राम राम प्रणाम। भगवान उनको दीर्घ आयु दें और उनके गणित सटीक निकलें, ज्ञानवर्धक बने, उन्हें ज्ञान दें। समस्त ज्योतिषियों को भगवान उनकी भविष्यवाणी सटीक निकलें। हरि ओम। शांति शांति शांति।